पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सरगर्मियां तेज होने लगी है। इसी सुगबुगाहट में बीजेपी और टीएमसी के नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। जेपी नड्डा पर हमले के बाद सत्तारूढ़ टीएमसी ने भी ममता बनर्जी को लेकर विपक्षी दल पर ऐसा आरोप लगाया है जिससे सियासी पारा चढ़ने तय है। जब से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला रोका गया है, तब से विपक्षी दल सत्तारूढ़ टीएमसी पर जमकर बरस रही है। लेकिन अब टीएमसी ने ममता सरकार पर ऐसा आरोप लगाया है जिसने बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। ममता सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव में नहीं जीती तो वो ममता बनर्जी की जान ले सकती है। टीएमसी नेता के इसी बयान को लेकर बीजेपी भड़क उठी है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि प्रदेश सरकार को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, इसलिए सहानुभूति बटोरने के लिए कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि कुछ लोग उनकी जान लेने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा। वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लोगों का वोट पाने के लिए इस तरह के बयान दे रही हैं, जिससे कि उन्हें लोगों की सहानुभूति मिल सके। दरअसल बीजेपी और टीएमसी में ये बहस तब से शुरू हुई है जब से नड्डा का काफिला रोका गया है। इसके बाद से ही बीजेपी ने ममता सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के बयान को चुनावी नजरिए से देखा जा रहा है। दरअसल बीजेपी को अच्छी तरह से पता है कि 2021 में ममता को मात देने के लिए उसे उनके गढ़ दक्षिण बंगाल में सेंध लगाने की जरूरत है। 294 सीटों वाली विधानसभा में 64 सीटें सिर्फ 24 परगना उत्तर और दक्षिण को मिलाकर है। 2016 में बीजेपी को यहां एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी, इसलिए वो लगातार दक्षिण बंगाल में दहाड़ रही है। लेकिन टीएमसी ने भी अब उसकी बोलती बंद कर दी है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।